Hello everybody, in this video we will know what is adverb. Adverb होता क्या है? Adverb होता है पार्ट ऑफ स्पीच. इसकी पहचान है पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, अब हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ द एडवर्ब. एडवर्ब का मीनिंग होता है क्रिया विशेषण. मतलब जो क्रिया की विशेषता के बारे में वर्णन करता है, बताता है, वो होता है एडवर्ब. अब हम डेफिनेशन से जानते हैं क्लियर. An adverb is a word that is used to describe or modify a verb, an adjective or another adverb. An adverb वो शब्द होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है. ठीक है, वो कैसे कोई काम करता है, मतलब कोई भी क्रिया कैसे आप डन करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट वे, ये एडवर्ब डिस्क्राइब करता है. इसके अलावा ये एडजेक्टिव को भी डिफ़ाइन करता है और दूसरे एडवर्ब को भी ये डिफ़ाइन करता है, लेकिन मोस्टली ये वर्ब को ही डिफ़ाइन करता है एडवर्ब. अब हम जानते हैं एडवर्ब का डेफिनेशन इन हिंदी. ओके, तो ये एडवर्ब जो है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे क्रिया की विशेषता मतलब किस तरीके से कोई काम आप करते हैं, किस तरीके से, जैसे कोई अच्छा लिखता है, कोई तेज़ भागता है, जो भी आप वर्ब कर रहे हैं वो तरीका क्या है ये बताता है हमें एडवर्ब. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं. जैसे हिरन तेज़ भागता है, द डियर रन फास्ट. डियर जो है, जो हिरन है, वो तेज़ भाग रहा है, मतलब भाग रहा है, लेकिन कैसे भाग रहा है, तेज़ भाग रहा है. स्लो भी हो सकता था यहाँ पे. वह सही ढंग से लिख रही है, तो सी राइट्स करेक्टली. राइट क्या है, वर्ब है, लिखना क्या है, वर्ब है, लेकिन करेक्टली लिख रही है, सही ढंग से लिख रही है, ये डिफाइन करता है एडवर्ब. ओके, अब हम जानते हैं इस वाक्य में भागना क्रिया है और फास्ट तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है. वह कैसे भाग रहा है, यह शब्द क्रिया विशेषण है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ एडवर्ब. अब हम जानते हैं मेन काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में. ओके, अब एडवर्ब के बहुत सारे काइंड्स हैं. कई बुकों में 8 है, कई बुकों में 7 है, किस बुकों में 6 दिया है, लेकिन मेनली क्या होता है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब. तो हम जानते हैं नंबर 1 से एडवर्ब ऑफ टाइम. आपको हेडिंग से मालूम चल रहा है कि टाइम के बारे में एडवर्ब बताता है. ठीक है, आप कोई काम किस समय करते हैं, समय के बारे में बताता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग इज डन और हैपेंस. एडवर्ब ऑफ टाइम इंक्लूड नाउ, सून, एस्टरडे, टुमारो एंड इमीडिएटली, टुडे, नेवर, अर्ली, देन, लेट एंड एक्स्ट्रा. मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम आपको टाइम के बारे में बताता है, कोई काम कब हैपन होता है, कब डन होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करता है. ओके, अब हिंदी में जानते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम यह बताता है कि कार्य कब हुआ है, अर्थात समय का बोध कराता है. हमने वीडियो बनाया हिंदी टू इंग्लिश ताकि हिंदी में भी जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट वो भी जान सके और इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से समझ सकें. बिकॉज हिंदी हम लोग का मदर टंग है, तो हम लोग उसको मतलब क्लियर करके बनाए हैं कि ताकि हिंदी के थ्रू आप पढ़ेंगे, इंग्लिश के थ्रू दोनों मिक्स अप करके पढ़ेंगे तो कोई चीज़ क्लियर और हो जाएगी. सो अब हम इसको जानते हैं मतलब उसके एग्जाम्पल के थ्रू. ओके, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम समय के बारे में बताता है. एग्जाम्पल के थ्रू वी शैल नाउ बिगिन ए वर्क. अब नाउ मतलब अब होता है, तो ये समय के बारे में पता चलता है. ही कम्स हियर डेली. प्रतिदिन वह यहाँ आता है. ओके, ही अराइव्ड लेट दैट डे. लेट हो गया, देर, जल्दी, अब, कभी नहीं, ये सब हमें कल, तुरंत, आने वाला कल, बीता हुआ कल, ये समय के बारे में डिफाइन करता है. ओके, अब हम जानते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग इज डन और हैपेंस. वर्ड्स लाइक ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, अगेन, वंस, ट्वाइस एंड एक्स्ट्रा.
हिंदी में जानते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यह दर्शाता है कि कार्य कितनी बार हुआ है, मतलब कोई काम कितनी बार हुआ है उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। जैसे एक बार हुआ, दो बार हुआ, बार बार हुआ, कभी नहीं हुआ, हमेशा हुआ, वॉटेवर, या प्रायः हुआ। ये फ्रीक्वेंसी बताता है कितनी बार होता है। ठीक है, लेट्स नो एग्जाम्पल के थ्रू। ऑलवेज लॉक योर कॉल, हमेशा अपना कार लॉक करो। तो हमेशा ये मतलब टाइम में फ्रीक्वेंसी बताया, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं समझ सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ही ऑफन कम्स हियर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, डैट इज़ एडवर्ब। ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम जानते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग इज डन और हैपन, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कोई चीज़ कहाँ पे हैपन होता है और या डन होता है। जैसे जब हम वेयर करके क्वेश्चन करते हैं तो यह स्थान के बारे में पता चलता है। जैसे शब्द के कौन कौन से आते हैं, हियर, देयर, अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इन, आउट एंड एक्स्ट्रा। एडवर्ब ऑफ प्लेस या कार के होने का स्थान बताता है। ओके, इससे हमें मालूम चलता है कोई कार्य कहाँ पे हुआ है। जैसे कम हियर, माई सिस्टर इज आउट, एंड द एक्सीडेंट ऑकर्ड देयर इन फ्रंट ऑफ माई आइज, मतलब यहाँ वहाँ, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे की तरफ, ये सब चीज़ें ना एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है, जिसके थ्रू हमें मालूम चलता है कि कोई चीज़ कहाँ पे हैपन होती है। ओके, क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं फोर्थ एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके बारे में जानते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ या आर इन व्हाट मैनर समथिंग इज डन और हैपन, मतलब कोई चीज़ किस तरीके से, किस वे में डन किया जाता है, मतलब किस तरीके से कोई काम आप कंप्लीट करते हैं। दिस एडवर्ब यूजुअली इंड इन यल वाई, मतलब ये मोस्टली जो इसका वर्ड है पहचान के लिए लास्ट में यल वाई रहता है, मोस्टली रहता है, लेकिन मतलब एकदम 100% नहीं, लेकिन मोस्टली यल वाई आता है। ओके, बैडली, साउंडली, ब्यूटीफुली, हैप्पली, सिंसियरली एंड एक्स्ट्रा। एडवर्ब ऑफ मैनर कार्य करने के ढंग को दर्शाता है। ठीक है, लेट्स नो थ्रू द एग्जाम्पल। ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन हैप्पली, ही स्लैप्ड साउंडली, द चाइल्ड क्राइड लाउडली। ठीक है, आप लास्ट में देख सकते हैं यल वाई आता है। बहुत सारे वर्ड्स इसमें नहीं भी आते हैं, लेकिन मोस्टली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर में काम करने का ढंग या तरीका, मतलब वो बहुत तेज़ से चिल्ला रही है, वो साउंडली सो रही है, मतलब गहरी नींद में सोया है, तो इसका मतलब वो तरीका बता रहा है कि आपका जो कार्य है, जो वर्ब है, तरीके में बता रहा है। ओके, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बारे में जानते हैं कि क्वांटिटी बताता है मात्रा। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी टेल अस हाउ मच, इन व्हाट डिग्री समथिंग इज डन और हैपन्स। वर्ड लाइक ऑलमोस्ट, वेरी, एनफ, फुली, टू, एनी, क्वाइट एंड एक्स्ट्रा। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यह दर्शाता है कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। मात्रा समझ सकते हैं ना, क्वांटिटी, तो ये दर्शाता है कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते, देयर हाउस इज ऑलमोस्ट अपोजिट आवर, लगभग, या बहुत अधिक, या पर्याप्त, या बहुत कम, मतलब ये आपका क्वांटिटी बता रहा है, कार्य करने का क्वांटिटी। ही प्लेस्ड एनफ टू हेल्प यू, ही वॉज टू केयरलेस। तो ये जो भी आपका एडजेक्टिव है या वर्ब है, उसका मतलब मात्रा के बारे में दर्शाता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ओके, अब हम जानते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी इसके मतलब टॉपिक हैं काइंड से, ये वर्ड से क्लियर है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बहुत क्लियर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, वेयर इज ही, वह कहाँ है, वाई आर यू लेट, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास,
तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। हम जानते हैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में तो ये होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब हम जानते हैं रिलेटिव एडवर्ब के बारे में, ओके। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब रिलेट ए स्टेटमेंट टू द वर्ब प्रीसीडिंग इट, इन अदर वर्ड्स इट इंट्रोड्यूसेस ए रिलेटिव क्लॉज। मतलब इसमें दो क्लॉज होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, उन दोनों को रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ये होता है रिलेटिव एडवर्ब। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड एक्स्ट्रा दो क्लॉज को जोड़ते हैं तब उन्हें रिलेटिव एडवर्ब करते हैं, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज़ द टाउन वेयर आई वॉज वॉर, यह वह गांव है जहां मैं पैदा हुआ था, ठीक है। दो क्लॉज को, जैसे दिस इज़ द टाउन एक क्लॉज हो गया, वन क्लॉज, आई वॉज वॉर दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, दैट इज होता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेट करता है, दोनों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। द डे व्हेन पंडित नेहरू वॉज बॉर्न इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रेंस डे। टेल मी वाई यू अब्यूज्ड माई ब्रदर, मुझे बताओ तुमने मेरे भाई को क्यों गाली दी है, ठीक है। तो टेल मी ये दूसरा क्लॉज, पहला क्लॉज हो गया, यू अब्यूज्ड माई ब्रदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, तो ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब, ओके। अब इस प्रकार से ये यहाँ पे एडवर्ब ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इन वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने हिंदी इंग्लिश में सब कुछ आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।